रीजन है उनके। जी, क्या नाम आपका? मीनाक्षी है मेरा नाम। मीनाक्षी जी, क्या हुआ है, क्या है मामला? हम यहाँ कैसल भी 402 में रहते थे। जी। तो 2023 में 5 साल रहे हम। 2000 मार्च 23 में हमने यहाँ से शिफ्ट कर लिया था। जी। तो जनवरी में मेरा बेटा जिम जाता था, तो यहाँ डॉक्टर फैजान है, एस्पन डी 1304 में रहता था। तो उसके साथ वो भी जिम जाता था। उसके साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई, तो धीरे धीरे वो पार्क में भी मिलने लगे। तो उसने पार्क में उसको कलमा पढ़वा दिया और फिर वो यूके चला गया और वहां से उसको वो टीच करता रहा, लगातार उसके कांटेक्ट में बना रहा। मतलब जो डॉक्टर थे वो यूके चले गए? हाँ, डॉक्टर यूके चला गया, उसकी वाइफ भी और वो भी। उसकी वाइफ का नाम नूरी है और वो डॉक्टर फैजान है। उसके पेरेंट्स यहीं रहते हैं, एस्पन डी 1304 में रहते हैं। सीमा खान और सोहेल अहमद वो यहीं रहते हैं। हमें तो अभी पता चला कि उन्होंने इसका धर्म परिवर्तन करवाया। जब वो मेरा बेटा हमें कहने लगा ये हराम है, सारे प्रूफ है मेरे पास चैट के साथ। डॉक्टर फैजान ने उसको जो भी टीच करा, कब रमजान शुरू हो रहे हैं, इस्लामिक उसको ऐप डाउनलोड करवाई और सीरिया और सऊदी अरब के संगठन ज्वाइन करवाए उसको। और वो वहाँ उसको कहता है, जब हमने उसको रोका भी उससे बात मत कर, उसका नंबर मैंने उसके फोन से ब्लॉक कर दिया। फिर उसने पूछा भी मेरे पता नहीं मेरे फोन से ना किसने ब्लॉक कर दिया। तो कह रहे ऐसे नैरो माइंडेड पेरेंट्स है आपके, जो एक टीचर को एक स्टूडेंट से बात करने से रोक रहे हैं। यानी वो अपने आप को उसका टीचर मानता है, टीचर फैजान। अच्छा। और वो मेरे बेटे को आप एक स्टूडेंट समझता है, वो इस्लामिक नॉलेज दे रहा है उसको। और आप आज ये हालत है उसकी, वो अपने आपे में नहीं है। अपने आपे में मेरा बेटा अपने आपे में नहीं है। वो नहीं सुनता, अपने पापा की नहीं सुनता, अपने मदर की नहीं सुनता। ये एक ऐसे ही मामला आया, पल्ला की बता दूं, 13 साल की नाबालिग लड़की थी और उसके साथ भी ऐसा हुआ। मेरा बेटा जब उसको कलमा पढ़वाया गया वो 16.5 साल का था। 18 का तो अबू है, यानी नाबालिग था जब उसको कलमा पढ़वाया गया। और इसके पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो ये उसको ये बोलने, हमने बोला आप मेरे बेटे को बोलिए भी उसने गलती करी है, मेरे बेटे ने तेरे को कलमा पढ़वा के, और तू अपने माँ बाप की सुन और इस धर्म को छोड़ दे और ये रोजे रमजान छोड़ दे। तो इसके पेरेंट्स ने क्या जवाब दिया, ये नहीं बोलेंगे, अगर हमने ऐसा बोल दिया तो ये हमारे लिए हराम है। हाँ, फैजान के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं हराम है मेरे लिए। बाकी आप देख सकते हैं तमाम सोसाइटी के लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे मैम, ऐसा काम हो रहा है? ये तो बहुत गलत। नाबालिग लड़का जिसको सूझबूझ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल जी। हम तो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाए इस पे, और बहुत ही पीड़ा में है इनकी मदर। तो आप सब मिल अभी 13 साल की एक नाबालिग का भी मामला ऐसा सामने आया है पल्ला थाने से। इसमें वो महिला जो नाबालिग है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और ऐसे में माँ बाप को दूर रखा जाता है। माँ बाप को दूर रखा जाता है और माँ बाप को जब वो विरोध करते हैं तो उनको माँ बाप को पीट दिया जाता है। ये तो गलत है। ये हमारे ही देश में अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पर, और सेफ होना जरूरी है। जी सर, क्या कहेंगे, क्या नाम सर आपका? जो एक्टिविटी सोसाइटी के लिए नर्क है, आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरी सोसाइटी हमारे साथ खड़ी हो, पूरा फरीदाबाद हमारे साथ खड़ा हो कि आगे अपने आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक सबक लगे कि इन लोगों से दूर कैसे रहना है। आज तक हमने ये फिल्मों में देखा था, बट ये सच्चाई होगी जब हमारे बच्चे के साथ हुआ। मैं चाहता हूं, मैं प्रशासन से ये कड़ी कार्रवाई चाहता हूं कि इन लोगों के सारे गैजेट, सारे मोबाइल, सारे लैपटॉप छाने जाएं और उस लड़के को, जो इनका लड़का वहां बैठ के संगठन चला रहा है, इनको, ये हमारा बच्चा एक सब्जेक्ट है उनके लिए, ठीक है, जिन्होंने टारगेट किया है और वो उससे गलत काम करवाने। इतना एक्सट्रीम जा चुका है मेरा बच्चा, इतना एक्सट्रीम लेवल पे है कि अपनी माँ पे हाथ उठाता है, अपने बाप पे हाथ उठाता है। कैसे वशीकरण कर दिया? वशीकरण कर दिया। तो हम चाहते हैं कि सारी सोसाइटी हमारे साथ हो और इनका विरोध हो। जय श्री राम। तो समझ सकते हैं फरीदाबाद कि एक 18 साल का बच्चा, जब 16 साल का बच्चा होता है, जब से जो है वो कलमा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, हिंदू धर्म का बच्चा होता है। और ऐसे में तमाम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे माँ बाप का किस तरीके से हाल है, वो विरोध कर रहे हैं। और एक फैमिली है यहाँ पर, तो बच्चा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर देखें, बच्चा नहीं है। क्या कहेंगे सर, ऐसी सोसाइटी में ऐसा माहौल ऐसे मिल जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए डर लगता है। मेरे 2 बेटे हैं, मैं बड़ा जिससे लगता है कि अब उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर दिया ऐसे लोगों ने।
मतलब दोस्ती भी करना जो है उनको भारी पड़े। बहुत मुश्किल हो गया है। अपने बच्चों को बचा के रखें, ऐसे लोगों से दूर रहें और खुद भी दूर रहें, बच्चों को भी दूर रखें, सोसाइटी को भी बता रहे दूर हैं कि रखें। सीरिया से एक ग्रुप से जुड़ा हुआ बच्चा है वो, उसको जोड़ दिया गया है सीरिया के ग्रुप के अंदर। अब सोचो कि वो यहाँ से भाग भी सकता है, भाग के जाएगा कहाँ? सीरिया, और फिर उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग की गेम स्टार्ट होगी। जो फिल्मों में देखते थे वो कहीं ना कहीं सच्चा होता दिख रहा है, तो अब डर लगता है बहुत ज्यादा। कि माँ बाप की नहीं सुनता बच्चा, सुनता ऐसा नहीं है, मतलब मारा हुआ है उसको, वशीकरण कर लिया। माँ के हाथ के ऊपर मारा हुआ है, माँ का हाथ इतना सूजा हुआ है, आपने शायद देखा नहीं होगा, नोटिस नहीं किया होगा उस बच्चे ने। तो अब सरप्राइजिंग है पूरा। शादी नहीं हुई अभी नहीं, बच्चे। शादी अभी 18 साल का तो कंप्लीट हुआ है अभी वो बच्चा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो? अभी शायद फर्स्ट ईयर में है वो। फर्स्ट ईयर मतलब अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। समझे फरीदाबाद, समझ सकते हैं। सेक्टर 78 हम में मौजूद हैं, ग्रेटर फरीदाबाद की ये मामला है और यहाँ पर एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। माँ बाप जो है वो अलग रहा करते थे और बच्चा जो है वो यहाँ पर सोसाइटी में ही, मतलब अलग फ्लैट है उनका। बस क्या है, एक डॉक्टर साहब रहते हैं इसी फ्लैट में। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके साथ जो है उनकी दोस्ती होती है और बच्चा जो है धीरे, और फिर जो डॉक्टर साहब हैं वो चले जाते हैं यूएस से, उनकी वाइफ यूएस से चली जाती है और वहाँ से उस बच्चे को लगातार जो है वो ट्रीट करते हैं। मतलब जो भी कलमा वगैरह जो भी होती है मुस्लिम धर्म में वो पढ़ाया जाता है उनसे, और रोजे वगैरह हर चीज़ जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे में जब परिवार यहाँ पर पहुँचा है, पता चला है परिवार को कि जो उनका बच्चा है वो रोजे रख रहा है और ऐसे में उनका धर्म परिवर्तन भी जो है करा दिया है, तो सोसाइटी में देख सकते हैं मतलब माहौल, बच्चे को मतलब अब समझे, जो लोग कह रहे हैं बच्चे को, अपने बच्चे को बचा के रखें। मतलब बातचीत करेंगे और भी महिलाएं हैं। मैम, जो ऐसा काम कर रहे हैं क्या कहेंगे उनको? तो एक गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। हम हिंदू धर्म से हैं तो हम हिंदू धर्म का पालन करेंगे ना। हम तो किसी को मुसलमान नहीं बनाते, हम मुसलमानों से नहीं कहते हमारे हिंदू धर्म का पालन करो। तो ये लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं हमारे बच्चों को? तो ये तो गलत शिक्षा दी जा रही है हमारे बच्चों को। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म को खत्म कर दिया जाए बिल्कुल। अगर एजुकेटेड अगर कोई पर्सन ऐसा करेगा तो फिर कैसे? हाँ, तो वही तो है। मतलब एक तो मानो कि कोई अनपढ़ है, चलो कोई ऐसा इंसान कोई काम कर रहा है, एक इंसान जो डॉक्टर से आप क्या उम्मीद करते हो? लोगों की जिंदगी बचाएगा, किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा, किसी की जिंदगी, पूरा घर खत्म कर दिया। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से उस बच्चे को हम 4-5 साल से जानते हैं, इतना शरीफ बच्चा था वो, उसको मतलब मुसलमान में वो आज ऐसा हो गया कि माँ को मारने के लिए तैयार है वो बच्चा। इतना शरीफ बच्चा था वो इस तरीके का था कि वो हमारे भी पैर लेता था, अपने माँ बाप के तो छोड़ो हमारे भी आके पैर छूता था वो। और आज छोटा था तो आपसे बड़ों के पैर ले, हमारे पैर लेता था कभी नहीं। ये तो हिंदू संस्कृति के साथ सिखाया ये चीज जाता है। अब आप एक चीज सोचो ना, अगर ये चीज ऑपोजिट हो जाती, अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान को ऐसे करता, वो करते ये चीज बर्दाश्त, कोई माँ बाप नहीं करेगा। ये आप सोच के देखो ना उन पे क्या बीत रही होगी इस टाइम पे। गलत है ये चीज। क्या नाम मैम आपका? ये राजेश्वरी है। क्या कहेंगे मैम ऐसे जो घटना हुई? भाई बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि वो बच्चा हमारा ही है। जो उसकी मम्मी बीत रही है वो हम पे बीत रही है। आज एक बच्चा जिनका, और वो ऐसे कर रहा है, क्योंकि जो है और बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा इसका। हमारे बच्चे भी मिले थे उस इंसान से, वो बच्चे पता नहीं कैसे बच गए। मेरे दोनों बच्चे उनके साथ मिले थे, जो जिसने आज ये कांड करा है डॉक्टर ने वो, पर हमें इस बच्चे का पता नहीं चला। पुलिस मौके पर पहुंची थी, कुछ ऐसा कुछ मिला कि जो मतलब जो कुछ यहाँ पर कोई संगठन वगैरह बता रहे हैं कि ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप उसने जो ज्वाइन कराया, सीरिया के ग्रुप से ज्वाइन कर दिया। ग्रुप है, क्या ही ग्रुप है जो उन्होंने अंशुल को, और यहाँ से वो चले गए मैम, बता रहे हैं यूएस से चले गए, वहाँ से ट्रीट करते थे बच्चे। वहाँ से ट्रीट कर रहा है वो बंदा, कंटिन्यू है ऑनलाइन। रहते हैं यही पेरेंट्स यहीं रह रहे हैं। वो लड़का चला गया यूके, कहते हैं वहाँ डॉक्टर है यूके में, वो यूके से उस बच्चे को मतलब टीच कर रहा है हर चीज के। आज इस्लाम है, आज रोजे हैं, रोजे रखो, ये इस्लाम धर्म का पालन करो। उसको सारा व्हाट्सएप पे उसको करता है, सारा उसको मतलब फिर मैनिपुलेट कर रखा है बच्चे को बिल्कुल उसने। वहीं यूके से बैठा बैठा उसको ट्रेनिंग दे रहा है उसकी। क्या कहेंगे मैम दर्शकों से जो लोग दिख रहे हैं? गलत है भाई। अगर आज हम हिंदू हैं, हम अवेयर नहीं हुए ना, तो मतलब हमारा धर्म खत्म है, हमारे धर्म को खतरा हो चुका है। ये मुस्लिम धर्म है ना, ये खतरा है हमारे धर्म के लिए। आज कोई इनके बच्चे के साथ है, कल को हमारे बच्चे के साथ भी होगा। ठीक है, तो इस चीज पे ना मतलब सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। लॉ सरकार ने बनाया है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर ना कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यही कहेंगे हम तो, ताकि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो आगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।